अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ एंड केयर चैनल की तरफ से मैं जो आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लगती है जिन्हें, या जो गोली इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, उनके लिए बेइंतहा फ़ायदा मंद है। और ये मेरी आजमाई हुई मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसकी वजह से आपकी इंसुलिन चंद दिनों में आपकी इंसुलिन के पॉइंट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी 80% जो इंसुलिन है ना, ये लगना ख़त्म हो जाएगी आपकी। और उसके अलावा दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जोड़ों के दर्द में, जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ़ है, उठने बैठने में दर्द है, कमर में दर्द है, जो ज़्यादा चल नहीं सकते, घुटनों में से जो है वो टीसें उठती हैं या उनको पेन होती है, तो ये उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो नाजरीन, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो मेरी इन आसान सी और घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ अपने आप को बेहतर कर सकें और अपनी अमराज जो हैं वो, जो कि साल हर साल मेडिसिन खाने के बाद भी दूर नहीं हो रहे, वो इनसे दूर हो जाएं। और इंशाल्लाह आपको जो जो नुस्खे, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और जो जो अपनी पिछली वीडियोस में और आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, वो सारी की सारी इंशाल्लाह मेरी आजमाई हुई हैं और मेरे तजर्बे में से गुज़र चुकी हुई हैं। तो नाजरीन, 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप जो है वो इंसुलिन को ख़त्म कर सकते हैं, शुगर को रेगुलेट कर सकते हैं कि शुगर का लेवल आपके जिस्म में बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा कि आप चंद दिनों में ही फील करना शुरू कर देंगे। उसके लिए करना क्या है नाजरीन, आपने एक तो एलोवेरा जेल लेनी है, कवार का गूदा। ये एक कह लें कि जिस तरह होता है जड़ें सी होती हैं, ठीक है, इसकी लंबी लंबी टाहनियाँ सी होती हैं और उसमें हल्के हल्के थोड़े थोड़े कांटे से लगे होते हैं। तो उसकी मैं जो है वो अगर पॉसिबल हो सके तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो एलोवेरा आपने लेनी है, एलोवेरा को ऊपर से छीलना है, छीलने के बाद उसका जो है ना अंदर से गूदा निकाल लेना है आपने, उसका जो जेल होगा ना वो जेल आपने निकाल लेना है। वो 2 टीस्पून 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने लेनी है हल्दी, ठीक। हल्दी जो है वो बेशक आप जो घर में हंडिया में इस्तेमाल करते हैं वही ले लें, या दवाखाना पंसार स्टोर से आप जो है वो उनसे जो बगैर पिसी हुई हल्दी है वो ले लें। लेने के बाद उसे जो है ना वो घर में ग्राइंड करके पीस के रख लें, वो आपकी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई मिलावट का ख़दशा नहीं होगा। बाज़ार वाली पता नहीं क्या कुछ होता है उसमें, तो घर की जो आप खुद ग्राइंड कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी। तीसरी चीज़ आपने लेनी है तेज़पात। ये तेज़पात आमतौर पे चावलों में भी इस्तेमाल होते हैं, खुशबू के लिए डाले जाते हैं, ये पत्ते से होते हैं। हल्दी आपने 1/4 टीस्पून लेना है, ठीक है, 1/4 चम्मच। और तेज़पात का पाउडर भी जो है वो भी आपने 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच लेना है। इन तीनों चीज़ों को 2 चम्मच एलोवेरा जेल, हल्दी 1/4 चम्मच, तेज़पात 1/4 चम्मच, इनका सफूफ तेज़पात का, ये तीनों चीज़ें आपने लेके इनको मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है, ठीक है। वो पेस्ट टाइप जो है ना वो बन जाएगी। तो इसे आपने रोज़ाना सुबह निहार नाश्ते से 1 घंटा पहले, सुबह निहार रोज़ाना नाश्ते से 1 घंटा पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2 चम्मच एलोवेरा जेल, हल्दी 1/4, 1/4 चम्मच, तेज़पात इसका पाउडर भी आपने जो है वो 1/4, 1/4 चम्मच ये आपने ले लेना है। इनको लेके मिक्स करके इनका पेस्ट बना ले। पेस्ट बनाने के बाद इसे आप सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने जो है इसे आपने पानी के साथ खा लेना है। या तो अगर तो वैसे खा सकें तो वैसे ही आप खा लें, अगर थोड़ा सा ये जो है फीका सा टेस्ट होता है इसका तो वो आपको खाने में भी थोड़ा सा दुश्वार हो, लेकिन पानी के साथ अगर खा लेंगे तो फिर आपको कोई इशू नहीं करेगा, इजीली आप जो है वो खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नाजरीन, आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी इंसुलिन जो है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएगी
اور ٹھیک 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ انسولین لگنے کی مقدار اور اس کی جو پوائنٹس ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور جہاں آپ 30% صبح شام لگاتے ہیں، 30 پوائنٹس صبح شام لگاتے ہیں، وہاں پہ یہ 10 سے 15 دن 20 دن استعمال کرنے کے بعد آپ کے 30 پوائنٹ جو ہے وہ میں بھی ایک ٹائم بھی نہ رہیں، کہ ایک ٹائم میں بھی آپ 30 پوائنٹ نہ لگائیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کر لیں گے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی. تو ناظرین، یہ تھی میری آسان سی ویڈیو، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنی اگلی آنے والی ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.